This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट भी माशाल्लाह सुबह को तो ठीक खुली और 94 प्लस पे चली गई। देखते देखते विद इन मिनट्स 42,505 का लेवल आया। उसके बाद सेलिंग और बाइंग शुरू हो गई, कभी नीचे कभी ऊपर। उसके बाद एक पॉइंट पे काफ़ी नीचे आई, 23,380 पे भी आई। उसके बाद फिर ऊपर आई और एक पॉजिटिव क्लोज था थोड़ा सा बिफोर दी फर्स्ट सेशन एंडेड, लेकिन उसके बाद जब मार्केट खुली एकदम से शार्पली नीचे चली गई, फिर प्लस हो गई शार्पली ऊपर 55 प्लस। उसके बाद से गिरना शुरू हुई तो 157 माइनस पे गई और अभी कोई 113 माइनस पे खड़ी है। वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, 432 मिलियन का काम हुआ है। और कल की जो मार्केट हमारी सिर्फ 7 पॉइंट गिरी, इनफैक्ट एक्चुअली वो काफ़ी नीचे तक भी आई थी। वो 122 प्लस पे भी गई और 77 माइनस पे भी गई, 7 पे क्लोज हुई। और उसमें आपका कामयाबी है, आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने शेयर्स अपने मुल्क पे भरोसा किया और 3.6 मिलियन का शेयर आपने ख़रीद लिया। म्यूचुअल फंड ने भी 3.8 ख़रीद लिया, बैंक ने 2.3 ख़रीद लिया, कंपनी से 1.4 ख़रीद लिया और गोरे ने जो 12.7 बेचा था उसको अब्जॉर्ब कर लिया। इससे पहले भी हमने देखा है 6 मिलियन 8 मिलियन, लेकिन कल तो इंतहा कर दी गोरों ने, 12 मिलियन बेच दिया। मैंने कुछ गोरों से पूछा, भाई क्यों घबरा रहे हो, क्या हो गया पाकिस्तान में? कहते जी आपकी तो हुकूमत जाने वाली है, वो PTI ने कह दिया है कि ये प्राइम मिनिस्टर गया जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा सब बकवास। आपने सुना नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने कितना जलील किया PTI के वकील को, हामिद खान को? उसको तो आप कभी वकालत ही नहीं करनी चाहिए, जिस तरह की बातें उसके खिलाफ कही गई। कोई सबूत है नहीं और 3 प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुना दी वहाँ पे उन्हें खड़े खड़े। बहुत डांट पड़ी है PTI को, कुछ भी नहीं होगा, कोई है ही नहीं, दूर दूर तक एविडेंस नहीं है, नवाज शरीफ कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती की कनेक्शन पैदा करें। तो बहरहाल गोरा को क्या पता इन चीज़ों को, हमें पता है, हम आपको बता रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, मुल्क में सब ठीक होगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, आप अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप बहुत अच्छे हैं और आप अच्छा गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और सर ऐसा कि मेरे पास ना TRG था जी और PIBTL है। PIBTL TRG मैंने ना 47 रुपये 50 पैसे पे लिया हुआ है। अच्छा जी। और PIBTL मैंने 33 पे लिया हुआ है। जी जी। तो इसको मैं होल्ड करके रखूँ आराम से? देखिए दोनों कंपनी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक है हवा में जिसका नाम है TRG, वो इसके पास कॉल सेंटर वगैरह के कंप्यूटर वगैरह के काम है, हवाई में है ये कंपनी। ये 1000 की भी हो सकती है और कल 0 पैसे की भी हो सकती है। दूसरी तरफ एक सॉलिड चीज़ है जिसका नाम है PIBTL। ये कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ी ज़मीन है जहाँ पे कोयला उतरेगा और चीज़ें उतरेंगी, इसको बल्क टर्मिनल कहते हैं। ये पॉडकास्टिंग में ऑलमोस्ट तैयार है, इंशाल्लाह जनवरी तक शुरू हो जाएगा ये, और अगले आपके 200 साल के लिए आपकी आमदनी पक्की है। TRG के बारे में कुछ नहीं कह सकता, आज पता नहीं कितने का है, कल कुछ भी हो सकता है इसका। तो TRG आपने लिया हुआ है, आपकी मुबारक हो, आप रखें इसको। लेकिन मैं ऐसी कंपनीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें कोई बेस नज़र नहीं आता मुझे। मैं आप लोगों को, उन लोगों को एड्रेस करता हूँ, उन ख़वातीन को एड्रेस करता हूँ, ख़ास तौर से यंग हो या मिडिल एज हो या ओल्ड एज हो। मेरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, क्योंकि वही घर चलाती हैं। मर्द तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन औरत को घर चलाना पड़ता है, उसको सिक्योरिटी चाहिए फाइनेंशियल। लोग कहते हैं औरत बड़ी लालची होती है, पैसे मांगती है। पैसा नहीं मांगेगी तो क्या हवा खिलाएगी बच्चों को? उसको तो पैसे चाहिए, उसको स्कूल फीस चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टर के पैसे चाहिए। तो उन लोगों को ख़ास तौर से तलकीन करता हूँ, अपने फैमिली को तो किया हुआ है, आप लोगों को भी करता हूँ। हर औरत हर बच्ची अपने लिए एक छोटी सी कश्ती बना ले अभी। और ये कश्ती कैसे बनेगी? ये तिनका जोड़ के बनेगी। यहाँ से आप 600 में से 25 तिनके जमा कर लें, उसकी एक कश्ती बन जाएगी। जब भी शौहर भाग जाए, गायब हो जाए, आजकल
इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल में ये बहस हो रही है, कल पेशावर में भी इस पर प्रोटेस्ट हुआ है कि औरतों को मर्द छोड़ के भाग जाते हैं, 12-12 साल नहीं आते, और औरत जब शादी कर लेती है तो आके कहते कि जी तुमने जना किया है और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। इस पर इस्लामिक काउंसिल से फतवा मांगा जा रहा है, डिटेल हो रही है इस पर बात। पेशावर में कल औरतों ने प्रोटेस्ट किया कि उनके अफ़गानी शौहर छोड़ के भाग गए, तो औरतें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में, सबसे ज़्यादा वनरेबल है। उनको मशवरा ये देता हूँ कि जैसे ही आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आए उससे आप ये अपने एक छोटी सी डिंगी बनाना शुरू कर दें, लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम बनाना शुरू कर दें, और इसके बारे में किसी को ना बताएं, शौहर को भी नहीं बताएं, बेटे को भी नहीं बताएं। बेटा मांग के ले जाएगा सारा पैसा, 100 करोड़ कारोबार करके उड़ा देगा, शौहर भी मांग लेगा, नहीं देना किसी को पैसे आपको। और उसके अलावा आम लोगों को भी, लड़कों को भी कहता हूँ, बचाओ, बनाओ अपने लिए एक डिंगी। कुछ पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, कब आपकी डिसेबिलिटी हो जाए, कुछ नहीं पता। आपको 50 साल की उम्र तक एक डिंगी आपके बना लेनी चाहिए ताकि बुरे वक्त में वो काम आ जाए, आप डूबे नहीं पानी में। और बूढ़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर आदमी को बूढ़ा होना है, हर आदमी के पाँव में दर्द होना है। एक एज के बाद कोई अपने आपको बहुत बड़ा सूरमा खान समझता है, रुस्तम समझता है, तो गलत समझता है। एजिंग इज़ ए प्रोसेस विच कैन नॉट बी डिनाइड, और वो होगा। उससे पहले आपको अपनी एक डिंगी बनानी है, ना बेटे पे भरोसा करना, ना भाई पे भरोसा करना, ना भतीजे पे भरोसा करना। तो आप अपनी डिंगी बनाएं, और यही मेरा मिशन है। 2009 से आया, अपने करीबी तमाम लोगों की डिंगी बन गई। उनका 1 लाख की डिंगी आज 8.5 लाख की तकरीबन है। आप लोग भी अगर मेरा मशवरा सुनेंगे तो यही होगा, और ये डिंगी अब ये 10 लाख की तरफ जा रही है। आइए लाइव कर से बात करें। अस्सलाम तारिक साहब, जनाब, फ्रॉम कराची। वेलकम टू शो सर। दोस्त स्टील के मुतालिक मुझे मालूम करना था, आज इनका एक अनाउंसमेंट आया है स्टॉक एक्सचेंज में कि वो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहे, और उनको नोटिस मिला है, और उनका जो प्लांट है वो सील किया जा सकता है। और नहीं, सील विल कोई नहीं होगा। ये फैक्ट्री बंद पड़ी थी जनाब, स्टार्ट हुई है इधर उधर से पैसा जमा करके, और कौन इन्वायरमेंटल इशू को देखता है पाकिस्तान में। और जिस पे नज़र पड़ गई तो पड़ गई, PIBTL पे भी पड़ गई थी कि जो कोयला जो आप लेके जाएंगे कन्वेयर से तो गिरेगा और ये हो जाएगा। ये नज़र नहीं आता कि अभी कोयला कैसे जा रहा है कराची पोर्ट से, उस पर तो इन्वायरमेंट वाला कोई नहीं गया अभी तक। आप जाएं केमाड़ी से मनोरा की तरफ, हर 1 मिनट पे एक ट्रक गुजरता हुआ नज़र आएगा, उसके बस्ती पे कपड़ा लपेटा होता है और कोयला गिर रहा होता है, और ये पास करता है तमाम सिविलाइज्ड और वेल सेटल इलाके से। बहरहाल 2 स्टील को ये नोटिस आया है, बैंकर्स उनके सपोर्ट में है। इनका जो राइट आया था वो 3 रुपये में भी नहीं था, आज माशाल्लाह 5 रुपये का है। तो अब इनको सपोर्ट आ गया है। तो ये ज़रूरत पड़ी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो जो नॉर्मल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है वो हो जाएगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 2 स्टील विल डू क्वाइट ओके। और ये जो चीज़ें कहीं गई हैं कि फिल्टरेशन वगैरह, ये उनके फ़ायदे के लिए है, वहाँ के जो वर्कर्स के फ़ायदे के लिए, और इन द लॉन्ग रन जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वर्थ वाइल होगा और इंडस्ट्री को सपोर्ट ही करेगा। आज जनाब ये आपको मिल रहा है, थोड़ा सा गिर गया है, 11 पैसे, 5.7 का राइट मिल रहा है, और आपको भरना है 4.5। तो 9.57 में ये शेयर जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी अभी जो नॉर्मल शेयर की वैल्यू थी वो शायद 11 12 के करीब थी। अभी भी इसमें वर्थ है डालना। आई थिंक इसका टाइम ख़त्म हो रहा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, ये जो गोरे हैं ये वक्ती परिंदे हैं, आते हैं जाते हैं, इन पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अब कोई वजह नहीं है, लेकिन वो बेचे जा रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में उन्होंने पता नहीं कितना बेच दिया, उन्होंने 50-60 मिलियन तो बेच चुके हैं। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत की हुई है, धड़ धड़ खरीद रहे हैं। बड़ी कामयाबी है हमारे स्टॉक मार्केट की, हमारे शो की, हमारे ये जो चैनल है इसका काम ही यही था। सलमान तासीर साहब ने एक ज़माने में ख्वाब देखा कि पाकिस्तान बड़ा प्रॉस्परस मुल्क होगा। उनको ऑप्शन था कि UK चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। आ गए पाकिस्तान, सारा पैसा बटोर के, और 4-5 कंपनियां लॉन्च कर दी। और वो चाहते थे कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कैपिटल मार्केट स्ट्रॉन्ग हो, पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? मैं अकेले कितना पैसा लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता हूँ, बड़े से बड़ा सेट भी नहीं लगा सकता। इसके लिए ज़रूरत होती है कि लाखों लोगों को एक साथ जमा किया जाए। और स्टॉक एक्सचेंज इज़ द ओनली प्रोसेस कि जिसके ज़रिए से करोड़ों लोगों को एक साथ जमा किया जाता है। करोड़ आदमी 10 रुपये लगाएगा तो 10 करोड़ हो जाएगा, उससे बड़ी सी फैक्ट्री लग जाएगी। तारिक खान कितना लगा सकता है, या कोई सलमान साहब कितना लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। तो इसलिए उन्होंने इस पर बड़े ज़ोर दिया, और हम लोग उस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और माशाल्लाह आज बड़ी उनको रूह को खुशी होती होगी इस लेवल पे मार्केट को देख के। और अब इंशाल्लाह आगे सफ़र बाकी है पॉजिटिव। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब।
तारिक साहब, आज मार्केट शो में एनालिस्ट आए हुए थे, कह रहे थे कि ये स्टॉक एक्सचेंज और ये इसमें बैलून भर चुका है, गवर्नमेंट का सारा कर्जा इसके अंदर है और ये मार्केट 2017 में शुरू में डाउन हो जाएगी। अच्छा, कितना है इसमें सच है, जरा थोड़ा सा। ये कौन साहब थे जनाब, कौन साहब थे? मुझे पता नहीं है, एक एनालिस्ट थे, लेकिन एनालिस्ट की कोई वैल्यू भी तो हो ना। अब आई डोंट नो कोई डिग्री शिग्री दिखाई थी उन्होंने? क्या राय है इसके बारे में, थोड़ा सा नहीं, कोई डिग्री विग्री दिखाई थी कि CFA हैं या वो इकोनॉमिस्ट हैं किसी लेवल के? ऐसे तो कोई भी किसी को लाकर बैठा दो, बकवास करके चला जाएगा। ऐसे लोगों को बैठाना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का कर्जा, किधर गवर्नमेंट का कर्जा है भाई? ये आप लोगों का पैसा है। ये जो कल 12 बिलियन लिया, ये गवर्नमेंट का है? अंग्रेज गोरों ने बेचा 12 मिलियन, खरीदा क्या गवर्नमेंट ने खरीदा है? नहीं, आपने खरीदा है। पिछले 2-3 दिन में पैटर्न ये था कि जितना गोरा बेचता था उससे ज़्यादा इंडिविजुअल खरीदता था। इंडिविजुअल मैं हूँ और आप हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या ताल्लुक है? कंपनी मेरी है, मेरा मुल्क है, मैं अल्लाह ने बना कर दिया है मुल्क, इसको मुझे आगे लेके जाना है, यहाँ जॉब क्रिएट करनी है। कैसे करूँगा मैं? एक ही तरीका है कि अकेला तो तारिक खान नहीं कर सकता, लेकिन जब तारिक खान ने जब डेनवर बनाया, अकेले नहीं बनाया, बना नहीं सकता था मैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे इतने। मैंने 3 दोस्तों को मिलाया, कंपनी बन गई। उसके बाद और 10 लोग आ गए, 13 लोग हो गए। तो इस तरह से मजबूती आती है। मेरे पास 13 लोग हैं, ये कंपनियों के पास लाखों करोड़ों लोग हैं, तभी ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ चल रही हैं। तो ये इस तरह की बकवास को सुने और दूसरे कान से निकाल दें। ये जब से मैं आया हूँ कि पाकिस्तान 2009 में आया, मैंने कहा भाई आप लोग क्या कर रहे हो, शेयर खरीद लो, सारे शेयर एकदम कौड़ी के मोल मिल रहा है। 1400 का मिल रहा था यूनिलीवर, मैंने कहा ले लो, ये बहुत अच्छा शेयर है। कहते यार 1400 का बहुत महंगा है। मेरे ख्याल में ये नेस्ले जो था वो 600 का था। मैंने कहा ले लो, आज 7000 का है। यूनिलीवर 15,000 पे हमसे छीन के ले गया शेयर, और बाकी जितने शेयर हपको कैपको वगैरह 12-12 रुपये के थे, बल्क में लोगों को दिलवाया। और ये दावा कर दिया मैंने उसी वक्त 2009 में कि ये मार्केट 50,000 की है। ये जो आदमी बकवास करके गया है, आए मुझसे 1 करोड़ का लगाया शर्त, 1 करोड़ का लगाता हूँ अभी कि 2017 में ये 50,000 पे होगी मार्केट। वो बताए कि कितने पे हो जाएगी। पहले भी ऑफर किया था मैंने लोगों को, पिछले रमज़ान में जब मैं छुट्टी पे जा रहा था, लोग कह रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा लगाओ 1 करोड़ का शर्त कि 3 महीने बाद मार्केट कहाँ होगी। अगर लगा लेता तो मुझे 80 लाख रुपए उसको देने पड़ते। जितना मेरी बात सही हुई उसकी गलत हो गई। आई स्टिल बेट, जिसको भी बेट करना आ जाए, 1 करोड़ रुपये लगाता हूँ, क्योंकि इतना ही मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं है। 2017 मैंने अभी जो आखिरी लिखा था 28 अक्टूबर को, मैंने कहा 6 महीने में 50,000। तो 6 महीना कैसे कब हुआ? नवंबर, दिसंबर, अप्रैल तक इंशाल्लाह होगा 50,000। जिसको रोकना है रोक ले, रॉ वाला भी कोशिश कर ले, इसराइल भी कोशिश कर ले, नहीं रोक सकता इस मुल्क को। अब हमारे पास जनरल राहिल जैसे जनरल्स हैं, मार मार के सबको हमने भट्टा बना दिया, सब भाग गए, इधर उधर हो गए। अब कोई नहीं रोक सकता इस सफ़र को। PTI ने भी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ, बकवास करते रहे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र जनाब। तारिक साहब आप इतना सोच रहे हैं इस मुल्क के लिए, ऐसा ना हो आपको कुछ हो जाए तो अल्लाह साथ है जी, कुछ नहीं होता। मैं खूब पैदल चलता हूँ जनाब, एक्सरसाइज करता हूँ मल्टी जंप पे रोजाना 1-1 घंटे तक। जैसे लोग होने चाहिए जब ये मुल्क तरक्की करेगा, वरना बहुत मुश्किल है। नहीं, तरक्की कर रहा है और करेगा जी, पहले भी करता रहा है। सब बेकार बात है कि नहीं कर रहा है। मेरे मोहल्ले में 1 गाड़ी होती थी शब्बीर भाई की, आज हर घर में 4-4 गाड़ियां हैं। तरक्की कैसे नहीं हुई? तारिक भाई मुझे इसका समिट बैंक के लिए बता दे, और इसका बेस्ट वे सीमेंट जी, और बेस्ट वे सीमेंट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? समिट को बेस्ट वे सीमेंट और समिट बैंक, समिट बैंक भेज दे और बेस्ट वे को रख के हमेशा के लिए रख लें। बहुत शुक्रिया, लाटा थैंक जी। अच्छा जनाब, इंटरनेशनल मार्केट में सिचुएशन वही, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रांजिशन, उसका दामाद बन रहा है, उसका बेटा। भाई डोनाल्ड ट्रंप जब खड़ा हुआ, अकेला एक आदमी खड़ा हुआ, पार्टी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, पूरी ख़ानदान उसके सपोर्ट करती रही। उसकी बीवी ने बड़ा ज़बरदस्त रॉबस्ट सपोर्ट दिया, बेटी उसकी इवांका बेहतरीन बिजनेस वूमेन है, उसने सपोर्ट किया, उसके बेटे दोनों ने सपोर्ट किया, दामाद ने सपोर्ट किया। तो क्या ख़राबी है अगर वो उन बच्चों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेता है? 4000 वैकेंसीज पैदा हो गई हैं।
तो लेगा तो क्या उस पर बुराई हो, उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो भाई उसकी आपने वहाँ का सिस्टम यही है कि ओबामा के जितने लोग हैं सब जाएंगे, 4000 स्वीप हो जाएंगे, और ये इसके अपने 4000 आदमी ढूंढता फिर रहा है, वो मिल नहीं रहा उसको, क्योंकि वो सियासी आदमी तो है नहीं। तो बहरहाल कल जो है तेल की कीमत 11 सेंट गिरी और डाउ में 35 का इजाफा हो गया, SP में 10 का इजाफा हो गया, नैस्डैक में 39 का इजाफा हुआ, और नीके में 104, हैंगसेंग में 81, शंघाई में 15, सेंसेक्स में 77, सिंगापुर में 25 का इजाफा है। सॉरी, सेंसेक्स में 77 माइनस है, शंघाई में भी 15 माइनस है, और सिंगापुर में 25 प्लस है। फुटसी में 43 माइनस है, डैक्स में 28 माइनस है, कैक में 28 माइनस है, और स्टॉक्स में आईबेक्स में 126 माइनस। ये इंटरनेशनल ख़बरें जो हैं वो लोगों को डिस्टर्ब करती रहती हैं। कल आपने नाज़रीन देखा होगा कि कल बहुत ज़बरदस्त खालिद हराई साहब जो मुग़ल हैं, बादशाह हैं ये केबल के, और जो हमारे चैनल को नहीं दिखाते अपने इलाक़ों में, पिछले 8 महीने से मेरे घर पे नहीं आ रहा मेरा चैनल, और बड़ी बड़ी रकम मांगते हैं दिखाने के लिए, उनकी शामत आ रही है क्योंकि पाकिस्तान इज़ गोइंग फॉर डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट सिस्टम, यानी एक आपको डिश मिल जाएगा, डायरेक्ट आपके घर पे आ जाएगा, और आपको एक 3500 का एक डब्बा लेना है, और वो भी किस्तों में लिया जाएगा, और उसके लिए बिडिंग हो रही है। पूरे दुनिया में यही सिस्टम चल रहा है, यहाँ भी आ गया, केबल शेबल ख़त्म, ये तार वार निकाल के आपको फेंक देना है, 550 रुपये उसकी सब्सक्रिप्शन होगी, और उसके लिए बिडिंग शुरू हो रही है, और दुनिया के बड़े बड़े रशियन, चाइनीज़, टर्किश सब किस्म की कंपनीज़ आ रही हैं, और हुकूमत को इससे $150 मिलियन मिलने की उम्मीद है, और इससे ये होगा कि ये जो आज़ादारी है अभी केबल वालों की ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से जो है गवर्नमेंट को और भी बड़े फ़ायदे होंगे। गवर्नमेंट ने कम से कम कीमत जो रखी है लाइसेंस की 200 मिलियन रखी है, और सालाना भी उसका फ़ीस होगा, उसका जो रेवेन्यू होगा उसका भी 2% दिया जाएगा। ये वही कंसेप्ट है बहुत पहले 2000 में सलमान तासीर साहब ने पेश किया, और WTL वर्ल्ड कॉल का कॉन्सेप्ट लाए। उस ज़माने में यहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसी बड़े ख़राब क्वालिटी के केबल होते थे, तो उन्होंने कहा कि उनको आज़ादारी भी मिली शायद 15-20 साल की, कि जितने पॉश एरिया हैं, क्लिफ्टन डिफेंस सोसाइटी के कुछ एरियाज़, इसी तरह दूसरे शहरों में, लाहौर वगैरह में, और उन्होंने ये सर्विस शुरू की कि आपके पास एक केबल आएगा, इसी से आपका इंटरनेट भी चलेगा, इसी से हाई क्वालिटी डिजिटल आपको कंप्यूटर TV चैनल भी मिलेगा। तो हमारा चैनल जो है WTL के तमाम इलाक़ों में बड़े इज़्ज़त के मकाम 9 नंबर पे दिखाया जाता है, जबकि ये केबल वाले जो है वो दिखाते ही नहीं अक्सर इलाक़ों में, क्योंकि वो हमसे जलते हैं। तो इसी उसका भी अब एडवांस फॉर्म है, और इसमें यह कहा गया कि कोई भी जो TV चैनल वगैरह वाले हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते, और जो नाम आए हैं वो सब इंडिपेंडेंट लोग रखते हैं। उसके बाद अगर ये हो जाएगा तो आपको बड़ी हाई क्वालिटी TV देखने को मिलेगा, और ख़ुशी की बात ये होगी कि अभी जो 80 चैनल देखते हैं आप, उसके बजाय आप 250 चैनल देखेंगे, और आई एम श्योर जब ऐसा होगा तो ये बिज़नेस प्लस बहुत टॉप पे आएगा इंशाल्लाह, शायद नंबर 1-2 पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है। सब जानते हैं कि इस चैनल क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इसने किया है। हमने किसी को आज तक ब्लैकमेल नहीं किया, कभी इस तरह गलत पैसे नहीं कमाए, न कभी किसी से इश्तिहार लेके उसकी तारीफ़ की, और 9 बजे से हम शो शुरू करते हैं और रात को 11 बजे तक लाइव शो करते हैं। बाकी चैनल तो उठते ही 6 बजे। नाज़रीन आप लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन ये जो डायरेक्ट टू होम वाला सिस्टम आ रहा है पाकिस्तान में, आप लोग के लिए नया होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत पुराना है, क्योंकि मैं गल्फ़ में रहा 25 साल, और थ्रू आउट दैट 25 साल मैंने मेक श्योर किया कि आई वॉच पाकिस्तान TV। और आखिरी जो मैं दोहा के छोटा सा टाउन में रहता था, वहाँ मेरे छत पे 3 डिशेस लगी हुई थी। एक डिश था जो सिर्फ एशिया सेट यानी PTV के लिए था, और 50 से 60% टाइम मैं PTV देखता था, क्योंकि जब झंडा देख लेता था, मुल्क को देख लेता था, बड़ी खुशी हो जाती थी। और बाकी मेरे पास एक डिश था जो कि वहाँ के लोकल हमारे कोई प्रिंस साहब का था,
उसमें कोई 12-13 हाई क्वालिटी चैनल्स आते थे, बड़ा बड़ा महंगा था वो, बहुत हेवी कॉस्ट थी उसकी, वो भी लगाया हुआ था, छोटा सा डिश था उसका। उसके अलावा एक और डिश लगाया हुआ था जो पूरे यूरोप के 250 चैनल्स को लेकर आता था। तो 3 डिश हमेशा मेरे छत पे रहते थे, चाहे रियाद में रहा चाहे खबर में रहा, और मुझे क्योंकि बड़ा शौक़ था पूरी दुनिया के टीवी देखने का। तो अब आपको एक छोटा सा डिश मिलेगा जो बाहर खिड़की के बाहर ऐसे लग जाएगा, और आप जो है 250 चैनल बड़े हाई क्वालिटी का देखेंगे 550 रुपये में। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान इज़ मॉडर्नाइजिंग, पाकिस्तान इज़ इम्प्रूविंग एवरीवेयर, तो ये भी पार्ट ऑफ दैट है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मोहम्मद यासर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। तारिक साहब क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप लोग की दुआ है सर। अच्छा, आपसे पता करना था, आपने आगे एक दफा बताया था कि FFL का एक शेयर जो है ना, जी, तो ये मैंने कोई 100 रुपए से लेना शुरू किया, तो 94 रुपए की एवरेज में मेरे पास कोई 25,000 शेयर है इसके। जी सर। तो ये अभी बहुत नीचे आ गया जो है ना, तो इसमें अच्छा, तो पहला काफी दिनों से ये ना इसमें काफी सारा लॉस हो रहा है। तो ठीक है, आपको पहला मशवरा तो ये है कि कभी भी 25,000 कोई भी शेयर ना ले। आपके पास 600 कंपनी है। FFL में क्या खास बात है कि आपने 25,000 शेयर ले लिया इसका। अगर आप कहते कि मैंने 2,500 शेयर लिया तो मान लेता, मैं खुश होता। और बाकी जो 23,500 शेयर अगर आप दूसरे शेयर्स ले लेते, मेरी शो अगर देखते हैं, मुझे अगर फॉलो करते हैं, तो मैं 25 शेयर तो मुस्लिम खान बच्चे को बताया था, उस पर लगा देते 25 शेयर्स में थोड़ा थोड़ा। ये 25,000 लेने के बजाय 1,000 आप बाकी सब शेयर लेते तो मैं आपसे ज़्यादा खुश होता। बहरहाल अब आपने ले लिया है तो आप सुन लीजिए। ये जो कंपनी थी नूरपुर, वो उसने फूड का बिज़नेस शुरू किया और बहुत अच्छा चला उसका। फिर उसने इश्तराक किया फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम वालों से, और उन्होंने बहुत बड़ी रकम लगाई है। अब ये बहुत सारी नई चीज़ें करना चाह रहे हैं, और जब ये कंपनी इस प्रोसेस में होती है चेंज करने के, तो उसका शेयर आमतौर से नीचे आता है। पहले नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है। तो अगर आपने ले लिया है, कोई वजह होगी आपके लेने की 25,000, मैंने तो नहीं कहा था कि आप 25,000 ले लो, तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो यू डोंट केयर, आपके लिए 5-10 लाख नुकसान जो है कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप करें नुकसान। लेकिन इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि FFL जो है ये बढ़ेगा जब उनके प्रोजेक्ट्स जो इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं वो मेटेरियलाइज होना शुरू होंगे। कोई भी कंपनी जब चेंज करती है, बहुत बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग होता है या वो नए लाइन पे जाती है, तो उसका शेयर पहले गिरता है, उसके बाद बहुत ऊपर जाता है। वेट करने। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम। वालेकुम जनाब। आजम अंसारी बोल रहा हूँ। आप मुझे इसका हफ्तों का बताएंगे, ये 132 से पहुंचकर अब 104 पे या 3 पे आ गया है, क्या इसका सर्कुलर डेट का मसला है, क्या इतना नीचे गिर गया? नहीं सर, डिविडेंड भी तो दिया उसने कई दफ़ा। नहीं वो तो, लेकिन डिविडेंड के साथ साथ भी 132 पे था। नहीं, डिविडेंड कितने का दिया उसने? 10 रुपये का दिया है टोटल, पूरे साल के मिला के शायद 10 का दिया होगा। हाँ, तो 32 में से 10 तो वैसे ही चला गया, 22 बच गया, तो 120 होना चाहिए। हाँ, तो नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, इतना नहीं गिरना चाहिए था। हो सकता है उसको रिसीवेबल वगैरह का प्रॉब्लम हो, जैसे सर्कुलर डेट के इसको क्या पैसे हाँ, नहीं मिल रहे? सर्कुलर डेट इज इंडीड ए बिग प्रॉब्लम फॉर देम आल्सो। लेकिन जो उससे ज़्यादा सीरियस कैप्को का है, जहाँ वपडा लेके बैठा हुआ, पैसे उल्टा पेनल्टी लगा रहा है। वो होंडा कार के बारे में बताएंगे कुछ आप? ये कुछ कंपनी सही है? सर, होंडा कार जो 50-60 रुपये का था, लोगों से कहता था हाथ जोड़ के ले लो, तो कहते थे यार बड़ा महंगा है मारेगा। अब 570 का है, लेना है ले लें, नहीं लेना मत लें, ये बढ़ता रहेगा जी, 1000 रुपये का हो जाएगा। हेलो, अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी, गुजरांवाला से खलीक बोल रहा हूँ जनाब। गुजरांवाला माई फेवरेट शहर, बहुत पसंद करता हूँ आपके शहर। तो सर मैंने पूछना था, ये BOP के बारे में प्रिडिक्शन चाहिए थी, BOP और एक ATRL। सर आप मुझे, मेरा शो पहली दफा मैंने इन्वेस्टमेंट की है 380-82 के राउंड अबाउट। कौन सा? अब ये 374-75 लगा रहा है, प्रेशर में आता है, प्रेशर में ही है। अटक की बात कर रहे हैं? अटक रिफाइनरी, हाँ जी। एक बंदे ने मुझे कहा था कि हेस्को ले लो इसकी बजाय, मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो वो तो जो है ना ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, पता नहीं क्या जुआ शुआ है क्या। आजकल कुछ प्रॉब्लम ये हो गई भाई कि वो प्रॉपर्टी में तो कारोबार आपको पता है कि ठंडा पड़ गया जब से वैल्यूएशन का मामला है। तो ये लोग 1-1 लाख के प्लॉट को 50-50 लाख पे ले जाते थे, आपस ही में ख़रीद फरोख्त करके लोगों को झूठ बोलते थे कि जी ये 50 का है, और नया आदमी जो आ गया वो नूरा कुश्ती के देखते देखते वो फंस जाता था। तो अब वो खेल ख़त्म, तो अब आ गई है मार्केट में। यहाँ आके बहुत सारे शेयर को, जिसको भी इन पे हाथ पड़ जाता है उसको चला देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर गिरा देते हैं जब प्रॉफिट लेके निकलते हैं।
और जब वो बढ़ रहा होता है तो नूरा कुश्ती में बढ़ रहा होता है तो आम आदमी चला जाता है, वो जाके फंस जाता है। मेरा अंदाज़ा है कि आप मेरा शो शायद पहली दफ़ा देख रहे हैं। अगर आपने देखा होता तो बैंक ऑफ पंजाब पे मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ और आपके लिए फिर से बोल देता हूँ। वो ये है कि मैं हूँ फॉर्मर बैंकर। मैंने 26 साल बैंक में काम किया, उसमें से तकरीबन 25 साल कर्ज़ा देने में या बैंक की जो रिस्क मैनेजमेंट करने में वक्त गुजारा या थोड़ा बहुत ऑडिट भी किया है। मेरा काम ये था कि बैंक को बचा के रखूं। जिस बैंक में मैंने पहला रीजनल क्रेडिट मैनेजर बना ABN AMRO, वो 200 साल पुराना बैंक था। और आप सुनते होंगे कि बैंक आए गए, मर्ज हो गया, गायब हो गया। 200 साल कैसे वो चला? इसलिए चला कि वहाँ मेरे जैसे आदमी यानी क्रेडिट के मैनेजर को बेइंतहा इज़्ज़त दी जाती थी, बेइंतहा पावर दिया जाता था। मेरा जो बॉस एम्स्टर्डम में बैठा था, उसका कमरा, उसका टेबल ठीक उतना ही बड़ा था जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक था, जो कि मार्केटिंग साइड को ज़्यादा देखता था, क्रेडिट साइड। हम लोगों पर इतनी पावर थी कि मार्केटिंग का चीफ आता था मेरे इलाके में, मिडल ईस्ट अफ्रीका में, और जाके किसी भी कंपनी को कमिटमेंट करता था, फिलिप्स के एजेंट को या किसी और को, और मैं उसको रिजेक्ट कर देता था। कुछ नहीं होता था मुझे। एक मामूली सा पाकिस्तानी आदमी यंग बैठा हुआ बहरीन में और कहता था कि प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, तो सो व्हाट, तारिक खान इज़ नॉट अप्रूविंग। और जब तारिक खान अप्रूव नहीं करेगा तो हेड ऑफिस में मेरे रिकमेंडेशन के बगैर जाएगा, हेड ऑफिस भी डेफिनेटली रिजेक्ट कर देगा। और यही होता था। तो इस तरह से बैंक को बचाया होता है। बैंक ऑफ पंजाब में प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ ना कोई क्रेडिट डिपार्टमेंट, ना कोई वहाँ पे ऑडिट डिपार्टमेंट। 1 लाख की ज़मीन को 1 करोड़ की ज़मीन दिखा के कर्जे दे दिए गए। और वो जो MD था वो भी मिला हुआ था पार्टी से, और लोग भी मिले हुए थे। सब मिल मिला के खा पिला के बैंक को ख़त्म कर दिया। MD जो था भाग के चला गया दुबई, उसको नैब पकड़ के बाद में लाई भी। इस दौरान जो है वो बैंक तबाह हो गया, बैड डेट बहुत ज़्यादा उसके हो गए और वो बैंक ख़त्म हो गया। आज उस बैंक में अभी भी 14 बिलियन का गैप है। उस गैप को जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टेट बैंक को गारंटी दी है कि ये 14 बिलियन वापस अगर नहीं आए तो हम आपको इसके पैसे दे देंगे। उस बुनियाद पे ये चल रहा है। उस बेसिस पे इस कंपनी को अगर आप मुझे ये बैंक मुझे अब 1 रुपये का देंगे तो मैं नहीं लूँगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।